Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Union Minister Ashwini Vaishnaw emphasized that under Prime Minister Modi's leadership in the third term, the government is committed to working 3 times harder. He announced plans to focus 3 times more on railway safety, enhance quality and overall employee and officer training. Vaishnaw highlighted that the goal is to ensure the railway services benefit middle class and poor families, bringing about significant improvements in the sector. साथियों, बहुत ही गौरव की बात है कि रेलवे में देश भर में जो अच्छा काम हो रहा है उसमें भागीदार होने वाले सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को आज पुरस्कृत किया गया है। नए संकल्प भी लिए गए हैं। नए संकल्पों में हमारे सभी रेलवे के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले संकल्प हैं और जो इन 10 वर्षों में बड़ी उपलब्धियां हैं उनको भी याद किया गया है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें लगातार मेहनत करके, लगातार सिस्टमेटिक काम करके, लगातार स्ट्रक्चरल प्रोसीजरल चेंजेस लाके, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाके रेलवे को और बेहतर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्षों से स्वप्न थे भारत के, वो आज पूरे होने को आए। जम्मू कश्मीर में कश्मीर की कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट के कई मेजर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट, पंबन ब्रिज और देश में फैले हुए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्षों से लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, वो आज बहुत अच्छी प्रोग्रेस से बहुत अच्छे आगे बढ़े। कंस्ट्रक्शन का पेस जहां 10 साल पहले 1500 किलोमीटर साल का होता था, आज 5000 किलोमीटर साल का होता है। साफ सफाई हो, सेफ्टी पे ध्यान हो, नई तरह की ट्रेन वंदे भारत, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर अब फैक्ट्री से निकल के टेस्टिंग के लिए आगे जा चुकी है। नमो भारत ट्रेन का बहुत अच्छा फीडबैक है। वंदे भारत का नया वर्जन उसकी तैयारी हो रही है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 340 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुका है। फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने को आया, कंप्लीट हुआ, 350 से ज़्यादा गाड़ियाँ डेली चल रही है इस पे। ओवरऑल 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है। एक टोटली रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हो, उस पर फोकस किया गया है। एक्सीडेंट्स में 78% कमी आई। जो 10 साल पहले डिरेलमेंट और एक्सीडेंट्स मिलाते हैं तो 365 दिन में 450 एक्सीडेंट्स प्लस डिरेलमेंट होते थे। महसूस किया जा रहा है पूरे देश में। जब शुरू में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुआ करते थे, चाहे 50-51 का ले लो और 67 तक मान सकते हैं हम, लेकिन बाद में ये क्रम जो है, कई बार जो संविधान में जो शक्तियां दी गई थी वो शक्तियां बाबा साहब ने सोच के दी गई कि जो संविधान बना है वो संविधान सही तरीके से चलाया जाएगा। तो उस समय कई बार कई सरकारों को बंद किया गया। जो क्रम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होना था वो क्रम लगातार टूटता गया और संविधान का उस समय कई बार उपयोग जिस हिसाब से होना था नहीं हुआ। तो अब जो है ये महसूस किया गया लंबे समय तक कि इससे खर्चा भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ता है, पब्लिक के उसके सीधा भार पड़ता है। और दूसरी बात जो है वो है कि अलग अलग चुनाव होने से मशीनरी जो है पूरी की पूरी टाइम टू टाइम वो लगी रहती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आचार संहिता बार बार लगने की वजह से जो विकास के काम गति पकड़ने चाहिए वो गति नहीं पकड़ पाते, तो इसका नुकसान जो है वो देश को होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, दूरदृष्टि है कि एक देश एक चुनाव, तो साथ में जो है तो इसमें भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश हुआ लोकसभा में, उसको लोकसभा ने पूरा बिल जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसको दिया है। उसमें 27 मेंबर जो हैं
वो लोकसभा के हैं और 12 जो हैं वो राज्यसभा के हैं। तो पूरी जेपीसी जो है वो समय समय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें जो रखते हैं, वजूद रखते हैं, उनको सुना जाएगा और सुन करने के बाद में समिति ये तय करेगी और रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को रिकमेंडेशन देगी और वो पार्लियामेंट में वो रिकमेंडेशन पेश होगी। उसके अनुसार जो है बाद में सरकार को निर्णय लेना है और इससे सबसे बड़ा है कि बहुत बड़े खर्चे में बचाव होगा और जो स्पीड से काम होने चाहिए, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने गति शक्ति मंत्रालय का काम किया है एक अलग से आगे बढ़ाने का, तो उसी तरह गति शक्ति जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो है उनको एक गति देने का काम, जो कि काम जो धीरे धीरे पहले चलते थे उनको फास्ट चलाने का काम जो है, क्योंकि देश का विकास हम जो है 2047 तक विकसित भारत तभी। BJP leader Dushyant Gautam made remarks regarding Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and the AP National Convener Arvind Kejriwal. Gautam praised Riju's contributions, emphasizing his role in ensuring smooth functioning in Parliament. On the other hand, he criticized Arvind Kejriwal for his political strategies, particularly highlighting concerns about the AAP's governance in Delhi and its claims for national expansion. Gautam's statements reflected ongoing political debates surrounding both leaders. आइडियोलॉजी 12 साल क्यों नहीं फॉलो की? और केंद्र सरकार तो ऑलरेडी स्कॉलरशिप दे रही है सभी बच्चों को, जो दलित के बच्चे हैं बाहर जाते हैं उनको स्कॉलरशिप भी देती है, पढ़ाई भी करती है। और डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ रहते थे इंग्लैंड के अंदर, उसको हमने गेस्ट हाउस बना रखा है, लोग रहते भी हैं वहां पर। लेकिन आज क्योंकि चुनाव आ गए हैं, जिन्होंने 12 साल कुछ नहीं किया, दलितों का शोषण किया है खाली, वो आज ऐसे ऐसे नए नए मन लुभावने कार्यक्रम देने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये दलित को धोखा दे रहे हैं और दलित आज धोखे में नहीं आने वाला है। ईडी को अरविंद केजरीवाल है और ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं, और हालांकि भी आप कह रही कि अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन, ऐसा कोई लेटर आया नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से मुकदमा चलाएगा और इसे प्रोसेस किया होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले भी परेशान है साहब, हमने इतना सामान तो इसके एक शीश महल में दिया नहीं था, आया कहां से है? आगे शीश महल किसके पैसे से बना है? क्या वो शराब घोटाले के अंदर पैसा नहीं मिला, वो उससे बना है क्या? जमुना साफ करनी थी उसके लिए पैसा खा के बना है क्या? जो 2-3 लाख में कमरे बनने चाहिए स्कूल के 35-25 लाख में बनाए गए हैं, क्या वो पैसा खाया गया है? दिल्ली के विकास में जो पैसा लगना था उस पैसे को बर्बाद करने का काम किया है। दिल्ली को, युवाओं को बर्बाद, एक बोतल हाथ में, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कानून के सामने सब गुनाहगार हैं। 2025 तक से पूरे तरीके से लागू कर दिया जाएगा। उदाहरण है, मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, और ये कानून बनेगा और पूरे देश के लिए नजीर बनेगा और उसके बाद में पूरे देश में इसकी सफलता मुझे लगता है बहुत अच्छी सफलता से पास हो गई है। वन नेशन चर्चा होगी, संसद के अलावा कई राज्यों द्वारा इसे पारित किया जाना है, लेकिन अभी देखना ये बाकी होगा कि कौन कौन राज्य इसे पारित करते हैं, क्या लंबा डिस्कशन रहेगा। हाँ, जो फॉर्मेलिटीज है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जाना ही होगा और सभी कानून सभी जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को भी लाभ होगा, देश विकास की ओर भी बढ़ेगा, जो खर्चा होता है उससे ही बचेंगे, और जो अधिसूचना जारी होकर बार बार कार्य रुक जाते हैं उससे भी हमें छूट मिलेगी। मुझे लगता है सभी वरिष्ठ नेताओं की ये इच्छा भी है और मांग भी है। आखिरी सवाल, कैसे कांग्रेस का आचरण दिखा रहा है, कैसे राहुल गांधी जो है उनको कोई समझा नहीं पा रहा है, कैसे कुल मिलाकर कांग्रेस पर ये कटाक्ष किया जा रहा है? गुंडापन है, जैसे मवाली लोग व्यवहार करते हैं इस प्रकार का व्यवहार एलओपी कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि वो उसी भीड़ में जाते हैं जहां प्रदर्शन धरना होता है। इतने प्रदर्शन धरने ये करते हैं, हम तो कभी नहीं गए इनके बीच में, वहां जाते हैं धक्का मुक्की करते हैं, उल्टा। Delhi Pradesh Congress Committee DPCC Chief Devendra Yadav raised concerns over AAP leader Arvind Kejriwal's handling of education issues in Delhi, particularly regarding the controversy surrounding the city schools.
Yadav criticized the AAP government's policies, accusing them of mismanagement and focusing on non-issues. He also took aim at the MCD's recent campaign, which allegedly included efforts to enroll Bangladeshi students in Delhi schools, calling it an attempt to create confusion and undermine local education for residents. Yadav's remarks reflect ongoing tensions between the Congress and the AAP regarding governance and policy. ये कह दिया है, मंजूरी दे दी है पुराने मामले में, जिससे पहले वो छूट गया। क्या लगता है, ये क्या राजनीति से परे है या वाकई में इसमें अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं जिसकी सजा उनको अब मिलनी है? देखिए, बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। हम लगातार इस बात की शिकायत, हमने शुरुआत में, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने शिकायत की कि इस तरीके की कुछ जो कमियां हैं या इसमें कुछ ना कुछ घोटाला का जो महसूस हुआ, उसके बारे में कांग्रेस को ने इनिशिएट किया और उसके बिहाफ पर ही ये सारी इंक्वायरी हुई, सारा काम हुआ। केजरीवाल जी को जेल भी जाना पड़ा। जेल के बाद लगातार उनकी कोशिश रही कि बेल मिल जाए, बेल भी कई बार रिजेक्ट हुई और फाइनली जब बेल मिली तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो बेल भी मिली कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना तो है कि संलिप्तता है। हाँ, ये जरूर चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर इसके बारे में जो भी इंक्वायरीज होनी है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होनी है, ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और जो दूध अगर दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस पॉलिसी ने जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वहीं जो आम जनता है उसके जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव असर गया है। और नेगेटिव असर इसलिए गया कि हर गली कोने पे शराब की दुकानें खोल दी गई। एक तरफ शराब की दुकानें खुल रही थी, दूसरी तरफ राशन की जो दुकानें हैं वो बंद हो रही थी। तो इसका असर निश्चित ही जनता के ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे और दिल्ली की जनता भी चाहेगी कि जिस तरीके के इल्जाम इनके ऊपर लगातार लग रहे हैं, इनके मंत्रियों के ऊपर लग रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होना बहुत जरूरी है। आज क्योंकि चुनाव के बीच में आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की कि भैया हम जितने भी दलित छात्र होंगे उनकी विदेश में जो भी पढ़ाई करेंगे उनकी पढ़ाई को फ्री करेंगे, पैसा माफ करेंगे। कैसे देखते हैं इस घोषणा को? मुझे दुख होता है कि ये वही व्यक्ति हैं जो पहले कहते थे कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का कर देंगे। केजरीवाल जी की बातों के ऊपर अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये घोषणा क्या करते हैं और सच्चाई क्या होती है, उसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिली है। उन्होंने स्वयं से माना कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो साफ नहीं कर पाए। उन्होंने स्वयं माना कि हम साफ पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ चुनाव के समय में RSS Chief Mohan Bhagwat expressed concern over the ongoing temple-mosque dispute, stressing the need for harmony and resolution between communities. Meanwhile, Aniruddhacharya made statements regarding the Sanatan Dharma, reinforcing its principles and advocating for its preservation amidst current societal debates. Both leaders' comments reflect ongoing discussions on religious and cultural issues in India. जहाँ मंदिर हैं, उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको। और मंदिर को मंदिर कहने में बुराई क्या है? यदि आपने मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाया है तो ये तो आपकी समझदारी है कि आप उसे वापस करें, कहें कि भाई साहब ये आपका मंदिर था, अब हम आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। हम सनातनियों को मिलजुल करके संगठित होकर के रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम संगठित रहेंगे तो क्या बुराई होगी? संगठित रहें, बहुत अच्छा है। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। हिंदू को तो नेता बनना ही चाहिए। यदि अच्छे लोग नेता बने तो क्या बुराई है? दूसरा ये है कि जहां मंदिर हैं उन्हें तो मंदिर के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए सबको। और मंदिर को मंदिर कहने में बुराई क्या है? यदि आपने मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाया है तो ये तो आपकी समझदारी है कि आप उसे वापस करें, कहें कि भाई साहब ये आपका मंदिर था, अब हम आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें।
क्योंकि वो किसी कालखंड में तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्या और जगह नहीं थी मस्जिद बनाने की? तो मंदिर तोड़ के ही क्यों बनाना है? आज कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए तो हम ही कहेंगे कि गलत है। हम किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर नहीं बनाना चाहते, लेकिन यदि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं तो मंदिर की वापसी होनी चाहिए, यही धर्म है। जिस तरीके से महाराज जी अब चल रहा है कि मंदिर निकल रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मंदिर राम मंदिर को लेकर सभी मंदिर मैन हैं, सभी मंदिर मैन हैं, और सभी मंदिरों में यदि सनातन के अवशेष हैं तो मतलब तोड़ा ही गया है ना मंदिर, बड़ा हो या छोटा हो। बात धर्म की है कि भाई धर्म क्या आपको मंदिर तोड़ करके कुछ और बनाने की इजाजत देता है? तो भाई जब आज मिल रहे हैं तो उन्हें मंदिर के रूप में स्वीकार करना यही धर्म है। महाराज जी, बांग्लादेश में भी अभी कल 3 मंदिरों को तोड़ा गया है और साथ ही अब तक 2200 मुकदमे जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हुए हैं। इस पर क्या कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में आए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो ही ये देश आगे चलकर सुरक्षित होगा। वरना हमने कई बार कहा है कि बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, जम्मू कश्मीर से भगाए गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे कहाँ जाओगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है और इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक योगी जी ने भी आज बयान दिया है कि सनातन की जो सभ्यता है उसको रखने के लिए सनातन की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आगे आना चाहिए। सनातन के लिए तो सबको आगे आना चाहिए। सनातन के लिए तो हम सनातनियों को मिलजुल करके संगठित होकर के रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम संगठित रहेंगे तो क्या बुराई होगी? संगठित रहें, बहुत अच्छा है। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, संगठित रहना ही चाहिए सबको। सनातनी संगठित होते तो इतने लंबे समय तक भारत गुलाम ना होता मुगलों का और अंग्रेजों का। गुलामी का सबसे बड़ा कारण था, अंग्रेजों ने नारा ही दिया, फूट डालो शासन करो। यदि आपने आपस में लड़ाई ना की होती, झगड़ा ना किया होता, तो क्या मजाल कि आपको कोई गुलाम बनाता। इसलिए सनातनियों को जातवाद मिटा करके, छुआछूत मिटा करके, जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, तो व्यवस्था के लिए जातियां ठीक हैं, लेकिन छुआछूत के लिए जातियां ठीक नहीं हैं। छुआछूत को मिटाओ और प्रेम से सनातनियों मिलजुल करके रहोगे तो भला होगा हम सबका। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, जिस तरीके से मंदिरों का अब चल रहा है और सनातन के लिए आपको क्या कहना है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मन को ही मंदिर बनाएं और अपने राष्ट्र को, हमारा देश सनातन है, प्राचीन है, सनातन धर्म ही इस देश की जान है और शान है। इसलिए हम तो कहते हैं कि गुरुकुलों की स्थापना हो। यदि भारत को बढ़िया विकसित देखना चाहते हैं तो राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में भारत इतना विकसित था कि उड़ने वाले विमान उस दौरान थे। आज की जो विकास, आज का जो विकास है, इससे कई गुना विकसित राम के और कृष्ण के जमाने में यह देश था। वो क्यों था? क्योंकि उस जमाने में गुरुकुल थे, गुरुकुल थे, और गुरुकुलों में हमारे ऋषि मुनि जो रिसर्च करके विद्या अर्जित करते थे, वो रिसर्च की हुई विद्या को बच्चों तक पहुंचाते थे और विद्या का कोई शुल्क नहीं था। इसलिए भारत तब कैसा था? तब विश्वगुरु था। जब से स्कूल आए तो विश्वगुरु पता नहीं कहां चला गया। अब पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए हमें इस गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। हम उस गुरुकुल में सारे विषय पढ़ाएं, सारी भाषाएं पढ़ाएं, पर मूल रूप से अपने वैदिक से। Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai praised Prime Minister Narendra Modi's 100-day campaign against tuberculosis, highlighting its progress. He noted that over 11 lakh people have been screened, more than 700 camps have been set up, and 21 vehicles are actively involved in the campaign to combat TB. आज राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर था और जिसमें
प्रदेश भर से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य योद्धा सभी लोग उपस्थित थे और इसमें 17 अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष काम किए हैं और 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को भी पुरस्कृत किए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर स्वास्थ्य के कामों में विशेष योगदान दिया है और 1680 लोगों को नौकरी दिए हैं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर। वैसा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और इसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब थे श्री अरुण साहब जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, अनुज शर्मा जी सभी थे और बड़ा गरिमामय वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठक हुई टीबी को लेकर। हाँ, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश से टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए एक टीबी उन्मूलन अभियान का लॉन्चिंग 7 दिसंबर को किए हैं और 100 दिन तक विशेष अभियान चलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 11 लाख से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और 700 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और 21 वाहन इसमें काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है इस देश से टीबी का उन्मूलन करना, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। सर, कल दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? दिल्ली तो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के नाते। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अंतिम सवाल है सर, ये सीबीआई को जांच सौंपी है सर नान घोटाले मामले में जो पद का दुरुपयोग मामले में पूर्व महाधिवक्ता आलोक शुक्ला अनिल गुटेरिया के बीच जो चैट मिली उसकी जांच अब सीबीआई की। अब वो तो जो भी दोषीदार हैं कोई ना कोई एजेंसी जांच करेगी और हम लोग करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार चाहे कितना बड़े हों वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो दंडित होंगे। शराब घोटाले के मामले को In a tragic boat accident off Mumbai's coast, 14 people lost their lives while 101 passengers were rescued. Captain Anmol Srivastava, a marine pilot at Jawaharlal Nehru Port Authority, detailed the rescue operation, stating that the boat was 95% submerged when authorities arrived. The crew quickly launched a rescue effort, saving passengers including infants, women and 2 German tourists. CISF Jawans also assisted in the operation, successfully rescuing 57 passengers from the water. Okay. My name is Captain Anmol Srivastava. I'm working in JNPA as a marine pilot, and this incident took place on 18th of December. As I said earlier in my other interviews, that it was very unfortunate that 14 persons died, and but that is the you can say, with the grace of God, we able to picked up 101 passengers. So that is the one thing we can say, that as much as people are there, so it started like the assignment. This assignment was given to me that there is a vessel at APM terminal and you have to cast up that ship. So you can say the destiny, that ship supposed to cast up at 1:45 PM on that day, but due to some cargo operation delay, we managed to cast off by 2:45 PM. And because of the time, the time delay in the casting of the ship, so I disembarked from that ship also 1 hour delay,
and I disembarked like you can say 15:50 hours, and this incident took place 15:55, near Butcher Islands. So I was just asked my control that is there any assignment. So they said no sir, you have to come back. So I get down in my pilot boat SHM 23, and I just said we will proceed to JNPA. In that passage, we have this 2 VHF set in our pilot boat, and we are monitoring both the channel, Mumbai VTS channel and JNPA control. So that the vessel, oil tanker, which was like made fast to the JD5, and she started calling on channel 1-2 that ferry boat full of people capsizing near me. We need immediate assistance and the rescue team. Odisha's Deputy CM Pravita Parida briefed on the 4th phase of Subhadra Yojana, stating that fewer applications had been received in some panchayats. She explained that Anganwadi workers, Tehsildars and Subhadra committee members are conducting village-to-village outreach, with a report expected by December 30. Based on this, over 20 lakh women will benefit from this scheme, which has already supported 8.29 lakh women. The 4th installment will be released in January. हम चतुर्थ पर्याय की जो सुभद्रा की किस्तें देने वाले थे, हमारी जैसे बंडा हिल्स जैसे ट्राइब्स और ऐसे कुछ पंचायत में हम लोग थोड़े कम एप्लीकेशन आए हैं, इसलिए उसको चेक करने की बारी में हमने सोचे थे। तो अभी मुझे लगती है जो गांव-गांव में आंगनबाड़ी वर्कर्स, आरआईज, तहसीलदार और ब्लॉक के जो सुभद्रा समिति वो घूम रही है। दिसंबर 30 तक रिपोर्ट आ जाएगी। इस आधार पे 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इस बार सुभद्रा मिलेगी। 80,29,000 को अब तक हम दे चुके हैं। ऐसे हमारे पास अभी जैसे काल से 75% का वेरिफिकेशन हो गया। हम लोग सोचते हैं कि लास्ट कोई हिताधिकारी बच ना जाए, इसलिए हमने दोबारा फिर जिसको रिजेक्ट किया है, जो ऑप्ट आउट किए हैं, सबको भी दोबारा हम RJD leader Tejashwi Yadav met with BPSC candidates who have been protesting for several days demanding a re-examination of the 70th BPSC exam. Yadav expressed his support for the cause, urging the government and BPSC chairman to cancel the exam due to allegations of rigging. He highlighted issues such as delayed question papers and unsealed exam papers in several locations, calling for a thorough investigation. Yadav promised to stand by those affected, asserting that strict action should be taken against those responsible for the leak. तो लोगों की जो मांग है उस मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएससी चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। मांगने के बाद आई है इसकी जांच करनी चाहिए और अगर एक सेंटर का या कई सेंटर में तरीके से जो है पेपर लीक की बात आई है, जिसमें कि पेपर लीक में कई सेंटर में लोगों को, छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, लेट से ही नहीं मिला, कई जगह जो क्वेश्चन पेपर था वो सील्ड नहीं था, तो इसलिए हम लोग मांगते हैं कि इसको रद्द करना चाहिए और जिन लोगों की भूमिका है उसको जो है मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ जांच। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.